हेलो गाइस, टेरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस, हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज़ रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। वाओ, 10 of wands, 10 of wands, 6 of wands, the fool, the hermit, knight of cups, 2 of pentacles, 8 of cups, king of swords, queen of swords, strength, 10 of pentacles. ओके, वाओ, 2 of cups। देखो, मिरर नंबर आप में से कुछ व्यूअर्स को डेफिनेटली नजर आ रहे हैं, डेफिनेटली। द सन, ठीक है, जैसे 1 2 2 1, ठीक है ना, 4 1 1 4 ऐसे, और 2 8 8 2 इस तरीके के नंबर भी आपको शो हो रहे हैं, ठीक है। और कुछ व्यूअर्स को डेफिनेटली 10 10 नंबर और 2 2 नंबर, या फिर 2 2 के जोड़े में कुछ हो सकते हैं कि फ्लावर नज़र आ जाए या फिर कुछ पक्षी नज़र आ जाए। पर जैसे भी करके कहते हैं ना, हमारा ध्यान एकाग्र होना उस बात पर, या फिर हमारा ध्यान खींचना वो चीज़, तो ऐसा कुछ आपके साथ हो रहा है एक नंबर को लेकर। 2 2 का ज़्यादा लग रहा है। ओके जी, तो देखते हैं यूनिवर्स आपको क्या ब्लेसिंग देना चाहते हैं। तो सबसे पहली ब्लेसिंग आपके लिए वो आ रही है कि आपकी लाइफ में एक वो न्यू बिगनिंग हो रही है जिसकी उम्मीद बहुत कम थी आपको, बहुत कम। यहाँ पर देखो, एक 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी, और यहाँ पर 10 ऑफ पेंटिकल, यानी बोझों के तले जिंदगी दबी हुई थी, पैसों का कोई सोर्स नहीं था, जीवन यापन बहुत मुश्किल से हो रहा था, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी थी आप पर या रेस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको निभाने में दिक्कत हो रही थी, क्योंकि कितना ही काम कर लो लेकिन उसकी मेहनत जो है ना, उसका रिवॉर्ड उतना नहीं मिल पा रहा है जितना आप सोच रहे हो। पैसों को लेकर तंगी बहुत नजर आ रही है, मेहनत बहुत कर रहे हो, ये भी पता है कि मेहनत में कमी नहीं है, आइडिया खूब लगाने की कोशिश कर रहे हो कि कैसे भी करके इनकम का वो सोर्स मिल जाए, या फिर इतनी तो इनकम हो कि बिना चिंता के, बिना डर के लाइफ को जिया जा सके, और एक खुशी मिले कि लाइफ में जो है ना, एक वो डर होता है ना कि हमेशा का, कि कल क्या होगा, उस डर से बाहर आ जाओ, और ज़िंदगी जो है ना एकदम सुरक्षित महसूस हो जाए आपको, आपका फ्यूचर आपको सुरक्षित महसूस हो जाए। कुछ ऐसी थिंक अभी आपकी चल रही है, बहुत हिम्मत रख रहे हो, परेशान हो, लेकिन फिर भी चेहरे पर मुस्कान लाने की कोशिश कर रहे हो, क्योंकि इसके अलावा आपके पास कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि आप पर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी ऐसी है जो आपके चेहरे पर, कहते हैं ना, दुख वाला हाव भाव भी रखने की परमिशन नहीं दे रही, आपको बीमार होने की परमिशन नहीं दे रही। सच्ची बात है ना जी, बिल्कुल सच्ची बात है, बिल्कुल सच्ची बात है। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये पहले यही ब्लेसिंग आ रही है कि पैसों को लेकर जो चिंता आपकी थी ना, वो चिंता आपकी दूर हो रही है। आप जो भी काम कर रहे हो ना, उस काम में उन्नति मिलती हुई आपको नजर आ रही है, या फिर जितना कर रहे हो ना उससे ज़्यादा ही मेहनत का फल जो है ना आपको मिलने वाला है। यानी ये कह सकती हूँ कि आपकी लाइफ में अभी एक न्यू बिगनिंग ये हो रही है कि पैसों को लेकर जो भी चिंताएं हैं ना, वो चिंताएं दूर होगी। आप जो भी काम कर रहे हो उसमें प्रोग्रेस भी होगी, और आपकी उम्मीद से ज़्यादा आपको
इनकम मिलेगी, ठीक है ना। तो पहला तो ये। दूसरा मैं ये कहना चाहूँगी कि कोई ऑफ़र या तो आपके पास आया है, उस ऑफ़र को लेकर आप बड़े कंफ्यूज थे कि ये ऑफ़र आपके लिए सही है या नहीं है, या आपके फ्यूचर के लिए सही है या नहीं है। तो उस ऑफ़र को लेकर भी कहीं न कहीं आपको क्लियरिटी मिलती हुई, आपकी दुविधा दूर होती हुई नज़र आ रही है, ठीक है ना। तो ये भी आपकी लाइफ में एक यूनिवर्स की ब्लेसिंग आपको मिल रही है। एक और बात कहना चाहूँगी कि यहाँ आप किसी तरीके का कोई कंपटीशन को जीतते हुए भी नज़र आ रहे हो गाइस। अगर कोई गवर्नमेंट एग्ज़ाम दिया है, गवर्नमेंट जॉब के लिए एग्ज़ाम दिया है, तो उसको भी क्लियर करते हुए आप नज़र आ रहे हो, या फिर आप स्टूडेंट हैं और आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो वो एग्ज़ाम को क्लियर करते हुए आप नज़र आ रहे हो, ठीक है ना जी। तो एक ये भी है। अगर आप अपनी लाइफ में किसी तरीके की कोई हेल्प चाहते थे ना, कि आपकी लाइफ बहुत मुश्किल है, आसान नहीं हो रही है, या फिर किसी न किसी तरीके के हेल्प की गुहार कह रहे हैं ना, कि वो आप यूनिवर्स से प्रे कर रहे थे कि कोई हेल्प मिला आपको, तो किसी तरीके की कोई सडन रूप से किसी इंसान के रूप में आपको कोई हेल्प मिलती हुई नजर आ रही है। सच में ये इंसान हो सकता है कि निस्वार्थ भाव से आपकी कोई हेल्प कर दे, या जो भी आप सपोर्ट चाहते हो ना, वो सपोर्ट आपको मिल जाए। एक और बात कहना चाहूँगी कि यहाँ पर अगर आप किसी ट्रैवल को लेकर भी परेशान थे ना, कि कंफ्यूज थे कि ये ट्रैवल आपके लिए सही है या नहीं है, तो यहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि ट्रैवल को लेकर भी संभावनाएं आपकी बनी हुई है, और ये अगर ट्रैवल आप करना चाहोगे ना, तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। यहाँ हो सकता है कि बिजनेस को लेकर लग रहा है कि कहीं बाहर से कोई ऑफर आया है और आप सोच रहे हो कि बाहर जाकर आपको ये बिजनेस करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, तो आपको कहूँगी डेफिनेटली ये साझेदारी का काम लग रहा है। शायद कि कोई आपके साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, और बाहर बाहर से कोई काम का ऑफर आया, तो जी डेफिनेटली आप ये कीजिए। इसके लिए आपके लिए हाँ आई है, ठीक है ना। ये आपके लिए, आपके फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है ना जी। एक और है मैसेज कि अगर आप नो कांटेक्ट की सिचुएशन में हो और आपको लग रहा है कि आगे फ्यूचर में पता नहीं क्या होगा, आपको मैं यही कहना चाहूँगी कि देखो, जो भी पर्सन है ना, वो आपके बारे में वैसा ही सोच रहे हैं, और फिर से आपके साथ कांटेक्ट करने के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसा लग रहा है कि वो मूव ऑन कर गए हैं, पता नहीं वो फिर से आपकी उनसे बात होगी या नहीं होगी। तो यहाँ पर एकदम क्लियर गाइडेंस के तौर पर बात आई है, आपको परेशान नहीं होना है, ठीक है। बहुत जल्द उनकी तरफ से आपको कॉल या मैसेज आएगा, या फिर से वो आपको आपके साथ रिश्ता जो है आगे बढ़ाना चाहेंगे, ठीक है ना। और देखते हैं क्या आता है, यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या ब्लेसिंग मिलने वाली है। The garden and the gate, happy family, anxiety, all tied up, heartbroken, angel of love। देखो, दुखी क्यों हो रहे हो, एंजल्स खुद है ना आपके साथ में। द थिंकिंग मैन, एनवी, केयरिंग कनेक्शन, यीन यान, ओके जी, एंजल ऑफ बैलेंस, ओके। तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में एक ये भी ब्लेसिंग आ रही है कि अगर आप दुखी थे और परेशान हो रहे थे, लाइफ इम्बैलेंस होती जा रही थी, चीज़ें सुधर नहीं रही थी, और कहीं ना कहीं आपके हेल्थ पर बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट देती जा रही थी, तो वहाँ पर यही कहना चाहूँगी कि देखो, एक जो मन में उदासी लेकर बैठे हो ना, ये लेकर नहीं बैठो। आपको बहुत तरीके के साइन दिए जा रहे हैं कि कैसे भी करके जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में अभी, उससे बाहर आने की कोशिश करो, ठीक है ना।
आपको कहीं ना कहीं आप में से कुछ व्यूवर्स को अपने शत्रुओं का डर जो है ना वो बहुत ज़्यादा रहता है। एक नेगेटिविटी बहुत फैली हुई है आपकी लाइफ में कि पता नहीं दूसरे लोग क्या कर लेंगे आपके साथ, क्या हो जाएगा, या आपके शत्रु बड़े प्रभावशाली है, उनको बहुत कुछ करना आता है, वो बहुत कुछ उनमें ताकत है, वो पता नहीं आपकी लाइफ के साथ क्या गलत कर देंगे। पर ऐसा नहीं है। देखो, ये डेफिनेटली ये पक्का है कि कुछ आपकी लाइफ में ऐसे लोग हैं जो आपसे बहुत ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, जलन का भाव रखते हैं। पर एक मैं बात कहूँ आपसे कि ये लोग आपसे जलन का भाव क्यों रखते हैं, ये कभी क्वेश्चन उठा ना खुद से कि ये क्यों करते हैं आपसे जलन, या फिर आपसे द्वेष भावना क्यों रखते हैं, या घृणा भावना क्यों रखते हैं। मैं ये भी कहूँगी कुछ लोग तो ऐसे हैं आपकी लाइफ में जो आपके स्टेटस तक नहीं पहुंच पा रहे हैं ना, तो वो आपको नीचे गिराने की कोशिश भी कर रहे हैं। पता है, उनके हाथ में आपकी हंसी का और आपको दुख देने का दोनों का कंट्रोल है, और आप बिल्कुल उनके कंट्रोल के अनुसार अपनी लाइफ जी रहे हो। ये सच कहो ना, मुझे उनकी गलती इतनी ज़्यादा नहीं लगती जितनी आपकी लगती है। यहाँ पर आपके चेहरे पर मुस्कान आना या आपकी आंख में आंसू आना, ये आपके हाथ में है, मालिक के हाथ में है, या फिर किसी और इंसान के हाथ में है जो आपका बुरा चाहते हैं, या फिर जो आपके चेहरे पर हंसी नहीं चाहते। वो जानबूझकर कोई इंसान है जो आपको थोड़ा मानसिक तौर पर परेशान करना चाह रहे हैं। हो सकता है कि आपको कुछ लोगों पर डाउट है कि पता नहीं वो लोग तंत्र मंत्र कितना जानते हैं, या फिर ब्लैक मैजिक कर लेंगे और आपकी लाइफ को बहुत स्पॉइल कर देंगे। देखो, कुछ परिस्थितियां समय की वजह से हुई, कुछ लोगों की वजह से, कुछ लोगों के बिहेवियर की वजह से हुई। ठीक है, ब्लैक मैजिक का भी कमाल है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि ये लोग या ये शत्रु आपके यूनिवर्स से बढ़कर है। थोड़ा आपको यहाँ पर सच कहो ना कि अपने दिल को तसल्ली खुद देनी पड़ेगी। ये जो आप फंसते जा रहे हो ना किसी चीज में, उससे खुद आपको बाहर निकलने की जरूरत है, इस एंजाइटी से बाहर आने की जरूरत है। सच कहूं कि कुछ व्यूवर्स के साथ ऐसा है कि जो पूजा पाठ कर रहे हो या फिर कहीं भी किसी भी मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे जाकर आ रहे हो ना, यूनिवर्स पर उतना बिलीव नहीं हो रहा जितने नेगेटिव लोगों के बिहेवियर पर बिलीव हो जा रहा है। वो एक डर करवा रहा है, आप नहीं कर रहे, डर करवा रहा है। और कहीं बार देखो यहाँ पर है एंजल ऑफ लव, यानी कहीं बार आपको साइन दिए जा रहे हैं कि इतना खौफ रखने की जरूरत नहीं, इतना डरने की जरूरत नहीं है। आपकी लाइफ में बुरा हुआ है, समय की वजह से हुआ, कुछ चीजें थी आपकी लाइफ में जो घटनी थी, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी चीजें बार बार आपकी लाइफ में होगी या बार बार बुरा होगा, या किसी के बोल देने से आपके साथ गलत हो जाएगा। क्यों इतना डर रहे हो आप? यहाँ पर यूनिवर्स की ब्लेसिंग क्या पता है कि आपको पहले से ही सुरक्षित करके भेजा है। एंजल्स का प्यार आपको मिल रहा है। देखो, नंबर 22, ठीक है, नंबर 444, 444 अगर नजर आ रहे हैं ना, तो इसका मतलब यही है कि एंजल्स का प्यार, एंजल्स की ब्लेसिंग आपके साथ है। कोई आपको कितना भी डराने की कोशिश करे, आपके फैमिली को लेकर कितना ही डराने की कोशिश करे, आपको डरना नहीं है, कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। ठीक है ना, थोड़ा मालिक पर ट्रस्ट रखो, और अगर हो सके ना तो घर में पेड़ पौधे उगाने की कोशिश करो, फूलों वाले, जिससे आपको पॉजिटिविटी आए, या फिर घर में कोई खुशबू की चीज है जो है ना वो रखो, जिससे क्या है ना आपका मन थोड़ा शांत हो जाए, थोड़ी पॉजिटिविटी की ओर आपका ध्यान जाए। पूरा दिन जो है ना आप ये उदास रहते हो और आंखों में आंसू लेकर बैठते हो ना, वो नेगेटिविटी आप कैच कर रहे हो। यहाँ पर कुछ लोग बिल्कुल ऐसे ही चीजें करें जिसकी वजह से ये चीजें हो रही है। थोड़ा सकारात्मक होने की कोशिश करो, थोड़ा सा ही कहूंगी मैं, ठीक है ना, क्योंकि एक ही बार में चीजें इतनी जल्दी बदलेगी नहीं, क्योंकि ये आपके हाथ में नहीं है ना, आपके कंट्रोल में नहीं है। अपने को करना पड़ेगा ना, इसको थोड़ा सुधार तो करना पड़ेगा ना। देखो, थोड़ा हम करेंगे, थोड़ा मालिक करेंगे ना, तो बहुत कुछ सुधार हो जाएगा, होगा ना। और प्यार और ब्लेसिंग उनकी तो हमें मिल ही रही है। तो जीवन आसान करने में सबसे पहले हमें पहल करनी पड़ेगी,
है ना। तो यहाँ पर ब्लेसिंग के तौर पर बात यही आई है कि आपको डरना नहीं है किसी तरीके के कोई भी शत्रुओं से। अब अपनी लाइफ में जो भी डर है ना, उस डर को ख़त्म कर दो। या कोई कितना भी डराने की कोशिश करे ना, डरना नहीं है, ठीक है, बिल्कुल नहीं डरना है। यूनिवर्स पर ट्रस्ट रखना है कि वो मेरे साथ, मेरी फैमिली के साथ कुछ गलत नहीं होने देंगे, ठीक है ना जी। तो आपको थोड़ा ये ध्यान रखना है। एक और बात है कि कोई इंसान है जो आपके बारे में बहुत गहराई से सोच रहे हैं गाइस, और कहीं ना कहीं अगर मैं ये कहूँ कि उनको आपकी अहमियत का पता चला है कि आप उनके लिए कितने ईमानदार, कितने वफादार हो, ये उनको अब पता चला है। इन्होंने बीते समय में आपका बहुत ज़्यादा दिल दुखाया। ये हो सकता है कि मैरिज का मैटर भी हो सकता है, कोई फैमिली का मैटर भी हो सकता है कि फैमिली में कोई इंसान है जिन्होंने आपका दिल दुखाया था या कुछ गलत कहा था। तो अब कहीं ना कहीं उनको अपनी गलती का एहसास होते हुए नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं उनमें एक एंजाइटी सी आ रही है कि उन्होंने मतलब आपके साथ इतना बुरा बिहेवियर कर कैसे लिया। एक कहते हैं ना, गहराई से बीती हुई बातों को याद करना और दिमाग में आना, वो पॉइंट जो है ना कि जब आपने उनके लिए कुछ किया होगा, अपना स्वार्थ भूलकर या अपना स्वार्थ ना देखा होगा और उनकी भलाई देखी होगी ना, वो चीजें घूम घूम कर उनके दिमाग में आ रही है, उनको याद दिला रही है। अभी आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, लेकिन वो आपके बारे में सोच रहे हैं कि आपने कितनी केयर की है उनकी, कितना ध्यान रखा हमेशा और कितना प्यार दिया है। ये चीजें अब उनको याद आने लगी है। एक समय ऐसा था जब आप उनके बारे में सोचे जा रहे थे, उनको आपकी परवाह नहीं थी। अब ये है कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, आपने शायद इस सिचुएशन से खुद को अलग करने की सोची है या फिर अपना दिमाग ही चेंज करने की कोशिश की है। अपने इमोशंस को काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है और अब उनको कहीं ना कहीं अपनी गलती का एहसास हो रहा है और गिल्ट हो रहा है। आपकी लाइफ में बैलेंस आ रहा है। ये जो भी तूफान था ना, ये आपकी लाइफ से निकल रहा है। क्योंकि देखो, इस तूफान को रोकने में और आपकी लाइफ में बैलेंस लाने में एंजल्स, आर्क एंजल्स माइकल और सारे एंजल्स, जो भी एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बैलेंस, ठीक है, ये सब सारे एंजल्स आपकी मदद कर रहे हैं। बस आपको यही कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बस यूनिवर्स की ब्लेसिंग चाहिए आपको, और अपने दिल में, अपने लाइफ में जो खुशी चाहिए ना, उसके लिए जितना हो सके पॉजिटिव रहने की कोशिश करो। और हरियाली वाली चीज़ों में या हरियाली के आसपास, घर में पेड़ पौधे तो उनके पास बैठो ताकि आपको थोड़ा अच्छा फील हो, ठीक है ना जी। तो ये चीज़ करने की कोशिश करना आप, ठीक है। और आर्कएंजल माइकल है ही आप में, आपकी लाइफ सारी तरीके की नेगेटिविटी को निकालने के लिए आपको सिर्फ धैर्य रखने को कहा जा रहा है कि ये जो भी सिचुएशन है आपकी लाइफ में, जो भी परिस्थिति बनी हुई है ना, जो आपको लग रहा है तूफान वाली है, दुख देने वाली है या टॉवर मूवमेंट जैसा लग रहा है, वो सब आपकी लाइफ से निकलेगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेटेजी आपको लगाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर स्ट्रेटेजी चल रही है मालिक की, यूनिवर्स की, एंजल्स की, ठीक है ना। तो वो आपके लिए क्या है कि बैलेंस और आपके लिए लव के या आपकी लाइफ में सब चीज़ों के अच्छा करने में और सुधार करने में सारी व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ठीक है ना। ये वही इंसान है जो आपको मिस करे, जिनके साथ आपका अटैचमेंट बहुत ज़्यादा, आपका लगाव बहुत ज़्यादा है, लेकिन कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, कुछ गलतफहमियां हो गई, जिसकी वजह से आपका दिल दुखाया गया, आपको परेशान किया गया। लेकिन ये भी चीज़ें आपकी लाइफ से सुधर रही हैं, इसमें भी सुधार आ रहा है, ठीक है ना। कभी भी ये नहीं सोचना कि एक दरवाज़ा बंद हो गया तो सारे दरवाजे बंद हो गए। यहाँ पर एक ब्लेसिंग ये मिल रही है कि कोई मामले को लेकर आपको लग रहा है कि ये चीज़ ठीक नहीं होगी, उसके ठीक होने के कई सारे उपाय ये आपको मिलेंगे, ठीक है। या फिर ये कह सकते हैं कि रिकवरी उस चीज़ में बहुत अच्छे से होगी और बहुत जल्द होगी, ठीक है। यूनिवर्स का प्यार और ब्लेसिंग आपको मिलेगी और किसी तरीके की स्ट्रेटेजी जो है आपको करने की कोई आवश्यकता नहीं है, मालिक खुद करेंगे, इतने सारे रास्ते खोल देंगे आपके लिए खुशियों के,
ठीक है ना। किसी ने एक दरवाज़ा बंद करने की कोशिश किया कि आपको सुख ना मिले, पर देखो वही सुख घूम कर आपको कई गुना होकर मिलेगा इतने सारे रास्तों से। ठीक है, यानी कहते हैं ना कि मालिक या तो देता ही नहीं है, वो देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है। तो कुछ वैसा ही आपके साथ होने वाला है जी। ठीक है, आपकी लाइफ में अच्छा भी होने वाला है, आप में सकारात्मक बदलाव आने वाले हैं, एंजल्स का लव सपोर्ट आपको मिल रहा है, बैलेंस आपकी लाइफ में आ रहा है, नेगेटिविटी आपकी लाइफ से निकल रही है, किसी को अपनी गलती का एहसास हो रहा है जिनके साथ आपका अटैचमेंट था। ठीक है, और क्या चाहिए जी। और देखते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या ब्लेसिंग आ रही है। कार्ड्स तो काफ़ी अच्छे आए हैं। थोड़ा बस खुश रहने की कोशिश करो, ये ना उदासी चेहरे पर अच्छी नहीं लगती। आईने में देखो और आईने में देखकर अफर्मेशन करो, और हो सके तो थोड़ा सा मेडिटेशन करने की कोशिश करो। ठीक है ना, मेडिटेशन नहीं हो सकता है तो अनुलोम विलोम करने की कोशिश करो, ये भी काफ़ी हद तक आपको थोड़ा तसल्ली, थोड़ा खुशी देने की कोशिश करेंगे। ठीक है ना। अबंडेंस, देखो ब्लेसिंग ये आ रही है आपके लिए एक स्ट्रेटेजी लगाकर कि आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है। फॉरगिवनेस, जिसने जो कुछ भी किया ना भूल जाओ। ये देखो मैंने कहा ना रिकवरी होगी, ये इसी के लिए आया है। रिकवरी किस चीज़ में होगी? जो आपको लग रहा है कि किसी चीज़ों ने दिल दुखाया है। वर्कोहॉलिक, ग्रोथ, ये देखो कुछ चीज़ें ना कुछ बुरे लोगों की वजह से आपकी लाइफ में ख़त्म हुई है, या ख़त्म होने के कगार वाली चीज़ कहते हैं ना, उस स्थिति पर आ गई है कुछ बुरे लोगों की वजह से। अच्छा, एक बात और कहना चाहूँगी कि अगर आपका काम अच्छा नहीं चल रहा है ना, चाहे कोई भी काम हो, बिजनेस हो या कोई भी काम हो आपका, वो अच्छा नहीं चल रहा है और इनकम उतनी नहीं हो रही है ना, तो यहाँ पर एक गाइडेंस के तौर पर बात आई है कि वो जो भी लॉस हुआ है या जितनी इनकम आपको नहीं मिल रही है ना, उतनी इनकम आपकी बनेगी, ग्रोथ होगी। आप जो भी मेहनत करोगे, देखो यहाँ पर है वर्कोहोलिक और यहाँ पे है परफेक्शन, जितनी भी मेहनत करोगे ना उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा। आपको ऐसा लग रहा है कोई काम कर रहे हो और उसमें कंप्लीशन आ गया है, वो वाली चीज़ आ गई है कि ख़त्म हो गया, जैसे कि अब ये काम आपको सक्सेस नहीं देगा या फिर किसी तरीके की कोई अबंडेंस नहीं देगा ना जी। वही काम, उसमें मेहनत भी दो अच्छे से, आपको ग्रोथ मिलेगी, आपने जो भी मेहनत किया ना उसका फल मिलेगा, और जो भी लॉस हुआ ना उसकी भरपाई बहुत जल्द हो जाएगी। यानी अभी जो काम कर रहे हो, कहने का मतलब क्या यहाँ पर कि यहाँ अभी जो काम कर रहे हो ना, उस काम में कंटिन्यू करते जाओ, उस काम में रुकना नहीं है आपको। चाहे आपको कितनी भी इनकम कम हो रही हो, कोई चिंता नहीं करनी है अभी, वो काम करते चले चलो, आपकी मेहनत खाली नहीं जाएगी, आपको रिवॉर्ड मिल जाएगा, अबंडेंस मिलेगी उसी में। ठीक है, तो पहला ये। दूसरा, जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में बुरा किया है, कुछ लोग हैं आपकी लाइफ में जो चाहते ही नहीं कि आपकी लाइफ में कुछ अच्छा हो या आप अपनी सेल्फ वर्थ को पहचाने। ठीक है ना, और आपकी लाइफ में बहुत कुछ ख़त्म करना चाहते हैं या फिर बहुत कुछ चीज़ों को बिगाड़ना चाहते हैं या फिर आपके मेहनत के फल जो है ना वो चुराना चाहते हैं। तो आपको यही कहना चाहूँगी कि देखो, किसी के कहने से या किसी के करने से कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर एंजल्स का सपोर्ट और यूनिवर्स का सपोर्ट जो है ना वो बहुत ज़्यादा दिखाई दिया जा रहा है। आपके लिए यही कहा जा रहा है कि उनकी बराबरी में हमें नहीं उतरना है। अगर वो हमारे स्तर को गिराने की कोशिश करें ना, तो हमें उनकी चाल को कामयाब नहीं होने देना है। ठीक है, क्योंकि हमारी लाइफ में अब जो सुधार है ना वो स्टार्ट हो रहा है, और कहीं ना कहीं मैं कहूँ ना कि मेहनत के फल जो है ना वो किस्मत हमें देने पर अड़ी गए, ये कहूँगी मैं कि अब रिकवरी कहता है ना उसकी शुरुआत हो चुकी है। अब जितनी भी मेहनत पहले की थी ना उसमें उसका फल मिलना, उसमें ग्रोथ होना, अबंडेंस मिलना, ये स्टार्ट हो चुका है। तो जिस किसी ने भी आपकी लाइफ में बुरा किया ना, उनके बारे में ना सोचो, बस ये है कि फॉरगिव करके आगे बढ़ो। जहाँ लगे ना कि एक बैलेंस बनाने की या फिर ऐसे लोगों को थोड़ा सा
समझाने की ज़रूरत होती है कि आप प्लीज़ गलत बिहेवियर ना करो, तो बस वो बाउंड्री सेट कर देना, लेकिन हमें उनके लेवल तक नहीं जाना है, ठीक है ना। तो ये बात है, तो इस चीज़ का थोड़ा सा ध्यान रखना, ठीक है ना जी। देखो, जैसा ये बता रहे थे ना कि कोई है आपकी लाइफ में जो आपका अच्छा नहीं चाहते, जो आपकी कोई भी काम में मतलब रोड़ा डालने की कोशिश करते हैं, उनके बारे में मैं बताऊंगी कि ये नहीं चाहते कि आपको आपकी लाइफ में अबंडेंस मिले या आप जितनी भी मेहनत करो ना उसका फल मिले। तो ये जो भी इंसान है ये एक बाधा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन आपके साथ क्या सिचुएशन है, यूनिवर्स की ब्लेसिंग आप पर इतनी मेहर से है, मतलब इतना हाथ है यूनिवर्स का आप पर, कि अगर कोई भी आपकी लाइफ में आपके अबंडेंस के लिए रास्ते में रोड़ा बनने की कोशिश करे ना, एक दरवाज़ा बंद करने की कोशिश करे ना, तो वो अबंडेंस आपको उस टाइम जितनी मिलनी चाहिए थी ना, उससे कहीं गुणा होकर आपको मिलती है और उसके कई सारे रास्ते आपके लिए मिल जाते हैं। यानी कोई बाधा क्रिएट करने की कोशिश करता है आपके सुख में कि आपको ये सुख ना मिले, लेकिन वही सुख आगे चलकर आपको और ज़्यादा मात्रा में मिलता है। तो वो लोग हैरान और परेशान होते हैं कि ऐसा करके उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी, क्योंकि पहले कम मिलता था लेकिन अब तो और ज़्यादा मिलेगा, ठीक है ना। यानी कहते हैं ना कि देने वाला जब भी देखा देगा चप्पड़ फाड़ के कई सारे रास्तों से। तो वो देखो ये चीज़ हो रही है आपकी लाइफ में। तो आप चाहो ना चाहो लेकिन फिर भी आपकी किस्मत जो है ना आपके दुश्मनों को कहीं ना कहीं परास्त करने का काम कर रही है। तो इससे अच्छी ब्लेसिंग और इससे अच्छा यूनिवर्स का आशीर्वाद क्या होगा। आपको देखो, अगर आपकी लाइफ में ऐसी सिचुएशन चल रही है ना कि कोई आपको बार बार दुखी कर रहा है या आपके काम में रोड़ा डालने की कोशिश कर रहा है, आपको कुछ नहीं करना है। यहाँ पर जैसा मैंने पहले बताया ना, स्ट्रेटेजी मालिक की चलेगी। अगर वो बीच में आने की कोशिश कर रहे हैं ना, आपको सुख तो मिलेगा लेकिन उससे कहीं गुना ज़्यादा मिलेगा, और उनको अपने कर्मों की हिसाब किताब भी देने पड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर तो बिल्कुल चिंता करने की ज़रूरत ही नहीं है। कुछ भी चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है, मालिक के कंट्रोल में है। और जो चीज़ों में सुधार आपकी लाइफ में चाहिए ना आपको, ठीक है, वो सुधार आपकी लाइफ में हो रहे हैं। एक चाबी मिल रही है आपको, ठीक है ना। तो थोड़ा निश्चिंत रहना। किसी तरीके का मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कोई आइडिया आपकी लाइफ में आने वाला है किसी काम को लेकर जी। उस आइडिया को सोचना और प्लीज़ अप्लाई करने की कोशिश करना। देखो, मैं यहाँ पर रीडिंग कंप्लीट करने वाली थी, लेकिन अचानक से दिल ने एक बात कही है कि अगर आपके काम को लेकर किसी तरीके का कोई आइडिया आता है ना, प्लीज़ चूकना मत, उस आइडिया को अप्लाई करने की कोशिश करना। हो सकता है उस काम में आपको मेहनत ज़्यादा देनी पड़ जाए, ठीक है, लेकिन ये मेहनत का फल आपको बहुत अच्छा मिलेगा जो आपकी लाइफ में ग्रोथ लेकर आएगा। तो आइडिया जो आपके दिमाग में आएगा ना, वो थोड़ी मेहनत वाला आइडिया आएगा, ठीक है, उसको अप्लाई करना, ठीक है ना जी। ध्यान रखना प्लीज इस गाइडेंस का। तो यूनिवर्स की तरफ से आपकी लाइफ में खूब सारी ब्लेसिंग आ रही है। ये जो भी ब्लेसिंग आ रही है उनको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, और यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक आपकी ब्लेसिंग हम पर हमेशा बनी रहे, आपका प्यार हमें हमेशा मिलता रहे, अनंत काल तक मिले, ठीक है ना। और हमारी लाइफ में खुशियाँ ही खुशियाँ आए और जो भी दुख तकलीफ है ना वो ख़त्म हो जाए और हमारी मेहनत के फल हमें बहुत जल्द मिले, ठीक है ना जी। तो गाइस, ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट लाइक शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।